आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12, 12वां चैप्टर देखेंगे। इसमें क्या दिया है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय व्याख्याएं। ठीक है, देखो इसमें है, इसका क्या है, ये एक्सरसाइज 12। ठीक है, एक ही एक्सरसाइज है, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। इसका देखो प्रश्न पहला क्या दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदीय और द्विपदीय व्यंजक पहचान कर लिखिए। क्या? एक पदीय और दो पदीय व्यंजक। एक पदीय क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिंगल टर्म। ठीक है, और टू टर्म। एक पदीय को बोलते हैं सिंगल और द्विपदीय को बोलते हैं टू टर्म। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड राइट टर्म सेपरेटली। इसमें एक पदीय और द्विपदीय व्यंजक पहचान कर लिखो। तो एक पदीय व्यंजक होता क्या है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन को देखो, एक क्या दिया है? 3x + 4y दिया है, 3x धन 4y दिया है ना। 3x + 4y पहला, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3x + 4y। इसमें क्या है? प्लस है बीच में, है कि नहीं है? बीच में प्लस है, इसका मतलब क्या? एक पद ए हुआ, एक पद ए हुआ। ठीक है, तो ये कितना पद हुआ? दो पद हुआ। तो ये क्या होगा? द्विपदीय व्यंजक होगा, टू टर्म होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। ये एक पद है, ये एक पद है। ये कितना है? इसमें भी दो पद है, इसमें भी दो पद है। इसमें एक पहला पद, ये दूसरा पद, इसमें भी दो पद है। ये पहला पद, ये दूसरा पद, इसमें भी कितना है? दो पद है। ये पहला पद, ये दूसरा पद, इसमें भी कितना पद है? दो पद है। यहाँ पर देखो 4ab दिया है, छठवां में क्या दिया है? 6 में 4ab। तो यहाँ कहीं भी प्लस माइनस कुछ है क्या? नहीं है, ये एक ही पद है। इसको बोलते हैं एक पदीय, सिंगल टर्म। क्या? सिंगल टर्म। ठीक है, यहाँ पर देखो एक और दो टर्म है, इसमें भी द्विपदीय है। इसमें देखो ये भी एक है, सिंगल है। समझ रहे हो ना? सिंगल क्या होता है? 3xy ही, नहीं इसमें और नहीं है कुछ। ये क्या है? एक पदीय है, ये भी एक पदीय है। ये दो पदीय है, ये भी द्विपदीय है। ठीक है, तो एक पदीय और दो पदीय किसे कहते हैं? समझ गए? सिंगल टर्म। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आंसर। ठीक है, सिंगल टर्म। और क्या है? टू टर्म। सिंगल टर्म क्या आपको पहला है? 3x + 4y, ये भी है। इसको मैं डायरेक्ट इसी को लिखते जाता हूँ। ठीक है, ऐसे कि आपको पहला है ये, और कौन सा है? दूसरा भी है। क्यों है? क्योंकि इसमें भी दो पद है। तीसरा भी है, क्यों? इसमें भी दो पद है। चौथा भी है, इसमें भी दो पद है। पांचवा भी है, दो पद है, इसमें भी देखो। छठवां है कि नहीं है? बताओ। नहीं है, एक ही पद है ये। तो यहाँ पर एक पद ये में क्या, सॉरी, ये क्या है? ये जो लिखा हूँ ये पूरा एक पद, टू पदीय है ना ये सब। पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, ये पांचवा। छठवा आपका सिंगल है, एक पद है, तो इसमें लिखेंगे सिंगल पद में छठवें को। अब देखो सातवां कैसा है? दो पद है ना इसमें भी।
तो 2 पद किस में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 7वें को। 8वां कौन कितना पद है, 8वां में एक ही पद है, तो 8वें को एक पद वाले में लिखेंगे ऐसे। 9वें में कितना पद है, 1 और 2 पद है, तो 9वें किस में लिखेंगे। 10वें में कितना पद है, 1 और 2 पद है, 10वें किस में लिखेंगे। तो समझ गया कि नहीं समझे। एक पद क्या होता है, 2 पद क्या होता है, प्लस का चिन्ह है ना बीच में, माइनस का चिन्ह है, समझ लो ये क्या है, 2 पद है। और ये देखो इसमें क्या है, सिंगल है, ये 3xy है, 4ab है, तो ये क्या है, ये सिंगल पद है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखें, बस यही आंसर है इसका। देखो दूसरा में क्या दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों में से सजातीय व्यंजकों को चुनिए। सजातीय व्यंजक, अब सजातीय व्यंजक होता क्या है, देखो सिलेक्ट द लाइक टर्म फ्रॉम द फ्लोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे सजातीय टर्म, सजातीय मतलब देखो यहाँ पे 5xy है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले सॉल्व सेकेंड, यहाँ पे पहले करके लिखता हूँ लाइक टर्म्स ऑफ, देखो xy, तो बताओ xy देखो 5xy है, और देखो चेक करो किसी में xy है क्या, यहाँ c है, यहाँ yz है, यहाँ ab है, यहाँ xy, देखो यहाँ पे भी xy है, -9/4 xy। ठीक है, xy को एक साथ लिखेंगे, और है क्या किसी में, इसको लिख चुके हैं, इसको भी लिख चुके हैं, और है क्या कहीं पे देखो xy नहीं है, तो बस xy वाला सजातीय व्यंजक क्या है, 2 ही है, एक ये है और एक ये है, बस 2 ही तो है। सेम वैसे फिर लिखेंगे लाइक टर्म्स ऑफ सी, देखो सी है, सी को लिखते हैं, सी वाला कौन कौन सा है, चलो देखते हैं। 7c है, ये हो गया, और किसी में सी है क्या, ओनली सी होना चाहिए ना, देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है और सी है, तो इसको नहीं लिख पाएंगे हम लोग, ओनली सी होना चाहिए। और किसी में है क्या, ए है, देखो -2c है कि नहीं है, ये इसको लिख सकते हैं, और है किसी में नहीं है, बस इतना लिखेंगे। थर्ड में क्या लिखेंगे, फिर लाइक टर्म्स ऑफ yz वाले को लिखते हैं, चलो -4/5 yz, और बताओ किसी में yz है क्या, ये देखो यहाँ पे yz है, इसको लिखेंगे 11/13 yz, 11/13 yz। ठीक है, अब चौथे में लिखते हैं टर्म्स ऑफ, ये भी लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं, BC वाला लिखते हैं, BC, यहाँ पर देखो 7BC -7BC, ये हो गया, और है क्या किसी में BC, देखो ये है, ओनली BC है तो BC ही लिख देंगे, और है क्या कहीं पे नहीं है। और 5वां लिखेंगे, ये भी लिख चुके हैं, ये भी जेड वाला बचा है, ये देखो लास्ट में जेड है, जेड देखते हैं, जेड वाला कौन सा है, 2/7 जेड, और है कहीं पे देखो ये है 7z है। ठीक है, जेड वाला भी लिख चुके हैं। अब 6वां नंबर में लिखते हैं BCB PQR, ये वाला बच्चा है, देखो PQR, इसको लिखते हैं -37 PQR। ठीक है, और है क्या, ये है 9 PQR, जेड वाला तो लिख चुके हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, सजातीय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो सेम हो उसको लिखना है।
तो देखो यहाँ पे XY है तो XY को लिखे हैं, जिसके लास्ट टर्म क्या है XY, बस उसी को लिखना था। C है तो लास्ट टर्म में C है, उसी को लिखे हैं। Z है तो YZ है तो YZ को ही लिखे हैं। BC है तो BC को ही लिखे हैं, ठीक है। और Z है तो Z को ही लिखे हैं। PQR है तो PQR को ही लिखे हैं। यहाँ पे हम लोग BC में लिखेंगे, स्मॉल रहेगा ना, स्मॉल भी रहेगा ऐसे, ठीक है। हो गया ये। इस तरह आपका ये हो गया, आपका चैप्टर 12 ख़त्म हो गया। इसमें कुछ दिया ही नहीं है, थोड़ा समझते हैं। और यहाँ पर देखो क्या होता है थोड़ा। संख्याओं के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले अक्षर चर राशि कहलाते हैं। क्या राशि कहलाते हैं? चर राशि कहलाते हैं। जैसे मान लो, जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं इसको। यहाँ पे संख्याओं के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले अक्षर चर राशि कहलाते हैं। संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? संख्याएं हैं। और इसके स्थान पर अगर मान लो मैं XYZ ABCD कुछ भी ये लिखता हूँ, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ABCD XYZ को ही हम लोग चर राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। द लेटर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड वेरिएबल। जो नंबर की जगह जिस लेटर का यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, चर राशि कहते हैं। और अचर राशि किसे कहते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 जो नंबर उसी को हम लोग अचर राशि करते हैं, जिसका मान, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अचर राशि कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसको हम लोग देखो, और यहाँ पे इन्हें बीजीय राशि भी कहते हैं। इस चर राशि को ही बीजीय राशि भी कहते हैं, अलजेब्रिक क्वांटिटीज भी कहते हैं। किसको? चर राशि को। तो चर राशि क्या होता है समझ गए? जो नंबर 1, 2, 3 जो नंबर होता है उसके जगह हम लोग ABCD XYZ जो लिखते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं चर राशि, वेरिएबल से कहते हैं। इसी को अलजेब्रिक क्वांटिटी भी कहते हैं, ABCD को। ठीक है यहाँ तक? अब देखो दूसरे में क्या है। सेकेंड में एक समान अक्षर, संख्या और घात वाले पद को सजातीय पद कहते हैं। एक समान अक्षर, अभी जस्ट हम लोग किए हैं ना, यहाँ पे एक समान अक्षर वाले को किए हैं, अलग अलग किए हैं। XY, यहाँ पे C वाला देखो, XY वाले को ही अलग किए हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सजातीय व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सजातीय पद कहते हैं। जिसका क्या बोलते हैं? जिसका अक्षर और घात समान हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सजातीय पद बोलते हैं। ठीक है। उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, असमान अक्षर, संख्या और घात वाले पद को विजातीय पद कहते हैं। ठीक है। विजातीय पद का जो असमान रहता है उसको हम लोग विजातीय पद कहते हैं। अनलाइक टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनलाइक टर्म इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं विजातीय पद बोलते हैं। अलग अलग है उसको। चर एवं अचर अथवा चर एवं चर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई अथवा ये क्या होता है? डिवाइड चिन्हों से जोड़ते हैं तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? चर और अचर अथवा चर एवं अचर जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई और एक भाग चिन्हों से जोड़ते हैं तो उसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे
4x प्लस 2y लिख दिया, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? बीजी व्यंजक बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ये क्या 4 क्या है? अचर है जिसका मान बदलता नहीं है, और x क्या है? चर है। ये क्या है? अचर है। 4 बदलता नहीं है, 4 तो 4 ही है ना, x y मान बदलता है, इसी को अचर बोलते हैं। इसको प्लस माइनस के थ्रू हम लोग व्यक्त करते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस करके जोड़ दिए, या फिर 4x में ऐसे 2x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक पद वाले बीजीय व्यंजक को एक पदीय व्यंजक, एक पद रहता है जिसको एक पदीय व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, सिंगल टर्म बोलते हैं। और 2 पद रहते हैं उसको क्या बोलेंगे? 2 टर्म्स बोलेंगे। ठीक है, इस तरह आप लोगों का क्या है, ये चैप्टर 12 समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 13 देखेंगे, परसेंटेज, जिसमें क्या दिया है? परसेंटेज।